षष्ठ सर्ग रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातः काल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वह मारीच मुनियों के समान जटा बलकल आदि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी के अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनि जन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नयना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खर के सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक